शोपियां में सिक्योरिटी एहलकार का ऑपरेशन, जिसमें फौज, सीआरपीएफ और पुलिस मौके पर मौजूद है। जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है, घर घर जांच की जा रही है। सर्च ऑपरेशन की टीम लोगों के घर घर जाकर जांच कर रही है। किसी भी मुश्तबा को बख्शा नहीं जाएगा, या ये कहें कि पूरी निगरानी रखी जा रही है। अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए कई सख्त कदम भी उठाए गए हैं और अब फौज, सीआरपीएफ और पुलिस मौके पर मौजूद है। घर घर जाकर तलाशी मुहिम को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं कोई दहशतगर्द पनाह लिए हुए ना हो, क्योंकि वादी के अंदर अभी भी 100 से ज्यादा यहाँ दहशतगर्द एक्टिव है। ऐसे इनपुट्स यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रहे हैं और इसी के मद्देनजर पूरे इलाके को जहां जहां खबरें सामने आ रही हैं मुश्तबा लोगों के छिपे होने की, उस एरिया में पूरे तरीके से डोर टू डोर जाकर सर्च मुहिम को अंजाम दिया जा रहा है। तो पहलगाम हमले के बाद जांच में तेजी आई है। न सिर्फ तेजी आई है बल्कि जांच का पैटर्न भी यहां चेंज हुआ है। अब घर घर तलाशी ली जा रही है, जहां भी शक और शुबा जाहिर किया जा रहा है उस एरिया को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया जा रहा है। घर घर तलाशी ली जा रही है, कहीं कोई दहशतगर्द किसी की मदद से पनाह ना लिए हुए हो। और इसी को देखते हुए लोगों से भी अपील की जा रही है कि कोई भी मुश्तबा सरगर्मी देखी जाए तो फौरन यहां पर इत्तला दी जाए। शोपियां में सिक्योरिटी एहलकार का ऑपरेशन जारी है। शोपियां से हमारे नुमाइंदे अश्विन पांडे की यह खास रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान खड़े हैं। ये रास्ता जाता है आतंकी अदनान शफी डार के घर पर, जिसका घर बीती रात जो है सुरक्षा एजेंसियों ने गिरा दिया। आईडी ब्लास्ट के जरिए इस आतंकी का घर गिराया गया है। आपको बता दें कि जो ये आतंकी है अदनान शफी डार, वो जो है सितंबर 2024 से आतंकी गतिविधियों में लिप्त है। उसके बाद से ही वो गायब है। उसकी तलाश जो है सुरक्षा एजेंसियाँ और जाँच एजेंसियाँ लगातार कर रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले में उसका नाम सामने आने के बाद जो है सुरक्षा एजेंसियां बीती रात उसके घर पहुंची थी, जिस घर में उसके माता पिता, 3 बहनें, उसका भाई, उसके भाई की पत्नी जो है रहते हैं। उस घर को आईडी ब्लास्ट के जरिए गिराया गया। परिवार के लोगों को बाहर निकाला गया। जांच के दौरान कई संदिग्ध चीज़ें उसके घर से बरामद हुई, जिसके बाद इस घर को फिलहाल गिरा दिया गया है। इसके अलावा चूंकि शोपियान जो डिस्ट्रिक्ट है एक तरह से आतंक का गढ़ रहा है, ऐसे में यहाँ पर वंडुना इलाके में डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो फोर्स है वो अंदर की तरफ गई हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान आप देखिए मौजूद हैं, जो किसी को भी अंदर जाने से रोक रहे हैं। फिलहाल अंदर सिर्फ वही जा रहे हैं जो स्थानीय हैं, जो कुछ देर पहले बाहर गए थे, वो अपने घरों पर जाना चाह रहे हैं। उन्हीं को बाकायदा जाँच करके अंदर जाने दिया जा रहा है, लेकिन बाकी किसी को भी जो बाहर से हैं उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इस तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये जंगल का हिस्सा है, जंगली हिस्सा है, गांव से सटा हुआ। ऐसे में सीआरपीएफ के जवान लगातार इन इलाकों में भी नज़र बनाए हुए हैं कि कहीं डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई जो है यहाँ से भागने की कोशिश ना करे, इसलिए जवान यहाँ पर भी तैनात हैं। पूरी निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि आतंकियों के घरों को बाकायदा निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह से इन आतंकियों ने आम लोगों की जिंदगी तबाह कर दी, आम लोगों का घर उजाड़ दिया। हमारे नुमाइंदे फारूक वानी श्रीनगर से हमारे साथ लाइव मौजूद है। मजीद अपडेट के लिए सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। फारूक वानी, हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है, यहाँ तक कि अब सर्च ऑपरेशन को डोर टू डोर भी चलाया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट इस लिहाज से आपके पास? देखिए, जो दक्षिणी कश्मीर के संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे लगातार चल रहे हैं। खासतौर पर जो शोपियान है, पुलवामा है, कुलगाम, अनंतनाग, त्राल, ऐसे इलाके हैं जहाँ मिलिटेंसी काफी पीक पे रहा करती थी, लेकिन काफी समय के बाद यहाँ इस तरह के ऑपरेशन जो है वो सेना के द्वारा शुरू किए गए हैं। और अब तक अगर अनंतनाग में देखें तो 175 लोगों को ऑलरेडी हिरासत में लिया गया है, जिनकी इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ चल रही है। तो इसी तरह से 1500 से ज्यादा लोग जो हैं केवल साउथ कश्मीर के इन डिस्ट्रिक्ट से उठाए गए हैं, जिनकी पूछताछ चल रही है। और अब तक जो 11 मकानों को जो है ध्वस्त कर दिया गया है और डिमोलिश कर दिया गया है ब्लास्ट के द्वारा, उनमें कई ऐसे सक्रिय मिलिटेंट भी मौजूद हैं जो भी पाकिस्तान में ही या फिर कश्मीर में है। जिन 14 के नाम ऑलरेडी आए हैं, जो सूची जारी की गई है, वो सभी सक्रिय मिलिटेंट है और कश्मीर घाटी में अभी एक्टिव है। जिस तरीके से एजेंसी ने भी कहा कि ये वो मिलिटेंट है जो काफी सक्रिय रहे हैं इससे पहले भी। 2015 में एक ऐसा मिलिटेंट है जो साउथ कश्मीर में लगातार मिलिटेंट एक्टिविटीज को अंजाम देता है, तो उसका भी नाम जो है सूची में आ चुका है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं जो पिछले कुछ दिनों से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, खासतौर पर श्रीनगर में भी अब जो है कल से पूछताछ लोगों की जा रही है। यूएपीए के तहत कई लोगों के ऊपर जो केस चल रहे हैं
उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और 63 ऐसी जगह हैं जहां पर अब तक जो है कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की जा रही है। और आज एक और डेवलपमेंट हुई है जिसमें NIA को अब केस सौंप दिया गया है पहलगाम हमले का। तो वो अब NIA देखेगी और NIA लगातार जो है सुराग इकट्ठे कर रही है। तो इसीलिए पहलगाम क्षेत्र में किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई है। जो ये स्पॉट है जहाँ पर अभी तक जो है सारी चीजें खंगाली जा रही हैं, टटोली जा रही हैं। और जो जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं जो सिचुएशन बनी हुई है कश्मीर घाटी में, तो उसको देखते हुए सुरक्षा कर्मियों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। और सीमा से सटे जितने भी इलाके हैं, चाहे वो टंगडार है, केरन हो, मत्सिल हो और नौगाम सेक्टर ऐसे जहां पर सीज फायर के उल्लंघन हुए हैं, तो वहां पे भी सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। और उधर पीओके में भी अगर हम देखें तो हलचल काफी तेज है। जो 35 से लेकर 40 ऐसे लॉन्च पैड जिनके बारे में जो सुरक्षा एजेंसी को जानकारी है, तो वहां पे भी जो है तनाव बना हुआ है लगातार। और कई गांव जो जिनके बारे में सूचना आ रही है कि जो वहां पे खाली कर दिए गए हैं पाकिस्तान के द्वारा, यानी जो माहौल है वो वहाँ उस साइड में भी तनावपूर्ण बना हुआ है। जम्मू कश्मीर जो सुरक्षा बल अभी तैनात है वो जगह जगह पे तलाशी अभियान भी उन्होंने तेज कर दिया है। और जो 11 मकान जिन लोगों के गिराए गए हैं वो सभी मिलिटेंट जो हैं सक्रिय हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं। जैसे मैंने कहा एहसानुल हक है इसमें एक, और आदिल गोरी जो कि पहलगाम आतंकी हमले में उसका भी नाम आ रहा है। इसके अलावा शाहिद अहमद जो कि शुपियन का है, या इसी तरह से जाकिर अहमद जो कुलगाम क्षेत्र में रहता है, तो ये संदिग्ध माने जा रहे हैं। और आसिफ शेख, तो सभी के ऊपर जो है शिकंजा जम्मू कश्मीर पुलिस ने कस लिया है। और तब अगर कल शाम से अगर हम देखें तो कुछ और इस सिलसिले में जो सेना ने कार्रवाई की है। आज सुबह ही बांडीपुरा में भी एक जो मिलिटेंट है उसका भी जो घर है उसको विस्फोट से उड़ा दिया गया। वही कल रात जो है कुपवारा क्षेत्र जो उत्तरी कश्मीर के सीमा से सटे इलाके हैं, तो वहां पर फारूक टेडवा जो कि सक्रिय मिलिटेंट है और उसके भी घर पे जो है उसको भी विस्फोट किया गया, जोरदार विस्फोट किया गया है वहां, जिसमें उसका घर जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आह्वान किया था जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कि वो 28 मई को जो है जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष विधानसभा को जो है बुलाए, तो उसका प्रस्ताव जो है स्वीकार उपराज्यपाल ने किया। और 28 अप्रैल को जो है इस सिलसिले में स्पेशल विधानसभा सेशन शुरू किया जाएगा, जिसमें अनंतनाग आतंकी हमले पर चर्चा होगी और रणनीति जो है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। विपक्ष की बातें भी सुनी जाएगी और जो भी राजनीतिक दल हैं, हमने देखा जो आदमी पार्टी यहाँ मीटिंग में हुई तो सभी ने भरपूर उसमें समर्थन दिया मुख्यमंत्री को। गुलाम नबी आजाद, अल्ताफ बुखारी और अन्य कांग्रेस के जितने भी यहाँ पे नेता हैं तो उन्होंने उसमें शमूलियत की। और पहली बार हमने देखा भाजपा के विधायक भी उसमें नजर आए और कई प्रवक्ता भी उसमें शामिल हुए उस आल पार्टी मीटिंग में। तो इसी तरह से PDP के जो महबूब बेग हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, तमाम यहाँ चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर अपोजिशन हो, इस मुद्दे पर तमाम लोग मुत्तहिद नजर आ रहे हैं और एक ही कॉल दी जा रही है कि दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा हो, उसका सफाया हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए 14 दहशतगर्दों की लिस्ट भी जारी की गई है और उसका असर ये नजर आ रहा है कि अब तक 7 दहशतगर्दों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है या फिर उनके अंदर ब्लास्ट किया गया है, सीधा अब अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश। OGWs अभी कितने एक्टिव होंगे, ऐसी कोई जानकारी क्या सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है मौजूद? देखिए आज OGWs के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। तो सुबह मॉर्निंग में ही बडगाम क्षेत्र में 2 OGWs को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया और UAPA के तहत उनके ऊपर केस भी दर्ज किया है। तो इसी तरह जो OGWs की लिस्ट है वो भी जारी की जा रही है और OGWs की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है, यानी वो सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में OGW है। तो लिहाजा उसमें समय लगेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरीके से तैयारी कर रही है सूची बनाने में, तो उससे लगता है कि आगे अब जो शिकंजा है वो OGWs के ऊपर भी कसा जाएगा। तो आज हमने देखा जो कार्रवाई बडगाम में की गई तो उसकी शुरुआत कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है और तलाश लगातार की जा रही है OGWs के द्वारा तो खोजने की। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब उत्तरी कश्मीर में भी जो बांडीपुरा है, गुरेज है, टेटवाल है, करना है, टंगडार है, कुपवारा है, मत्सिल है या फिर सोपोर है, तो अपने ऑपरेशन से वो इंटेंसिफाई किए हैं। OGWs का जो नेटवर्क है वो नॉर्थ कश्मीर में काफी स्ट्रांग रहा है।
और वहां पर इस तरह की कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें, जो नार्को टेररिज्म का चैलेंज जम्मू कश्मीर पुलिस को है, तो उसी क्षेत्र से वहां पे आता है, क्योंकि सीमा से वहां से नजदीक पड़ते हैं गांव। तो वहां पर हम देख रहे हैं OGWs जो है वो काफी संख्या में वहां पे गिरफ्तार किए गए हैं। हर अब सप्ताह वहां पर कोई ना कोई कार्रवाई OGWs की होती है। तो अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है जो फोकस है वो उन एरिया में भी किया है जहां पर ज्यादातर इस तरह के OGWs सक्रिय रहे।